नमस्कार, मैं उनसैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। आज हम देवभूमि न्यूज में बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीना राणा जी की, जो कि उत्तराखंड की सिंगर हैं, जिन्हें लद्दाख की लता मंगेशकर और उत्तराखंड की सुर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी जर्नी को लेकर 1992 से आपकी संगीत की जो दुनिया है वो उसकी शुरुआत हुई और आज 2022 लगभग 30 साल हो चुके हैं। तो मैम, आपकी जर्नी 1992 से लेकर अब तक कैसी रही है? मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और देवभूमि न्यूज़ का भी। तो मैं अपने दर्शकों का इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लगभग मुझे 29 साल पूरे हो गए हैं गाते-गाते और मेरे दर्शक, मेरे श्रोता मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं अभी तक। अपने देवी-देवताओं का, अपने इष्टों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक मैं पूरी पब्लिक के साथ बनी हुई हूँ और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा अभी तक का। मैम, आपकी मूवी थी नोनी पिछाड़ी नोनी, उसमें आपने अपनी लाइफ का पहला संगीत दिया था। तो मैम, उसकी जर्नी कैसी रही है और उस संगीत की 2 लाइन अगर आप दर्शकों को सुना करें? सबसे पहला गीत मेरा नौनी पिछाड़ी नौनी एक गढ़वाली पिक्चर बनी थी, जो कि पिक्चर तो ख़ैर नहीं बन पाई लेकिन उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे और उसी में मुझे पहला अवसर मिला था गाने का। नौनी पिछाड़ी नौनी मतलब लड़की का होना, तो उसमें मैंने गाए थे 2 गाने। उस समय तो मेरे को थोड़ा-सा याद है, मैं सुना देती हूँ। एक दहेज प्रथा के ऊपर ये गीत था कि लड़कियों को शादी के बाद अगर दहेज नहीं दिया जाता है तो उनको मार दिया जाता है और बहुत ही उन पे अत्याचार होते हैं। तो वैसे ही मैंने एक गीत गाया था। निबीवाणु सेर माँ बाबा, निबीवाणु सेर माँ बाबा, लोग रूखा होंदा दहेज का बाना बाबा, बार मारी देंदा, निबीवाणु सेर माँ बाबा। ये मतलब हमारे पहाड़ की एक नारी की आवाज़ है कि उसको शहर में नहीं जाना है शादी करके, क्योंकि शहर में सुना है कि लोग दहेज की वजह से लड़कियों पर, बहुओं पर अत्याचार करते हैं और मार देते हैं। तो वो कह रही थी मुझे शहर के बजाय अपने गाँव में ही शादी करनी है, तो इसका अर्थ ये है। दिल्ली से फिर उत्तराखंड में कैसे आना हुआ और आप इतनी भाषाओं में आपने गीत गाए हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, तो वो सफ़र कैसा रहा? मैं पैदाइश तो मेरी मसूरी की है, अपने उत्तराखंड की, लेकिन माँ-पिताजी काम की वजह से उनका कर्म भूमि दिल्ली रही, तो हम लोग भी दिल्ली में ही रहे। और मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि सबसे बड़ी दीदी मसूरी में उनका ससुराल था, तो कुछ साल मैं उनके पास पढ़ने के लिए गई, तो बस वहीं से मेरी संगीत की शुरुआत हुई और प्रोफ़ेशनली। वैसे तो बचपन से हम लोग गाते ही थे, लेकिन मसूरी में मैंने अपने स्कूल के फंक्शन में गाया था, तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर सुना और उन्होंने कहा, बेटा आप हमारी पिक्चर में गाओगे क्या? बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए। तो मेरे माँ-पिताजी ने भी फिर, वो तो दिल्ली में ही रहते थे, फिर मैं माँ-पिताजी के पास दिल्ली गई और वहीं पर मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रिकॉर्डिंग जब शुरू हुई तो काफ़ी लोगों ने मुझे सुना, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और कह रहे थे सब कि छोटी सी बच्ची है, अच्छा गा रही है। तो इसको फिर हमारे उत्तराखंड के बहुत लोकप्रिय गायक आदरणीय श्री, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, श्री चंद्र सिंह राही जी, तो उन्होंने फिर हमें अपने घर में बुलाया और काफ़ी सारे गाने हमें सुनाते रहते थे वो। तो उन्हीं के घर से फिर हमें और लोगों ने भी सुना और फिर हमने ऐसे-ऐसे कई नए-नए कलाकारों के साथ गाने गाए। गढ़वाली, कुमाऊनी, फिर जौनसारी भी गाया, फिर लद्दाखी भी गाया, ऐसे-ऐसे करके आज तक बस गा ही रहे हैं। मैम, बात करें 1992, उस टाइम लड़कियों का गाना बजाना काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी उन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। क्या मैम, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो आपको, जिनका सामना आपको भी करना पड़ा हो? नहीं, मैं बहुत ही किस्मत वाली, लकी समझ लो कि मेरे माँ-पिताजी, मेरे भाई-बहन, सब लोगों का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, प्यार मिला कि घर से बहुत ही छूट थी हमें कि हम लोग कुछ भी करें। तो हमें संगीत पसंद था, तो हमने संगीत ही चुना। हम 2 बहनें, उमा मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों
बस रिकॉर्डिंग्स में ही रहते थे, संगीत से जुड़े रहते थे, संगीत में ही थे। हमारे घर का माहौल भी संगीतमय था। मेरे माँ पिताजी को बहुत शौक़ था, भाई-बहनों को सबको ही बहुत शौक़ था। और तो और मुझे शादी के बाद भी इतना अच्छा घर मिला के मेरा संगीत से रिश्ता जुड़ा ही रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ही म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और पहले वो गायक भी थे और अब दोबारा उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा जो आपके बेहद पसंदीदा गाना रहा हो, अगर आप दर्शकों को उसके 2 बोल सुनाएँ? ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पसंदीदा गाने बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसे कुछ एक गीत होते हैं जो कि औरों को भी पसंद आते हैं। तो ऐसा ही गीत मैंने मन से लिखा था, हम उत्तराखंडी छां, और मेरे श्रोताओं को भी वो बहुत पसंद आता है। तो उसी की मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ। जख दिबतों का थान, माँ बहनों को सम्मान, मिठी बोली अर बाणी छा, ई पवित्र भूमि माँ जलमली हमन, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। जी मैम लद्दाख के आपको लता मंगेशकर कहा जाता है, और जब आप लद्दाख में गाने जाती हैं तो आपको वहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाती है। लोगों का इतना प्यार आपको वहाँ पर मिलता है, तो किस रूप में मैम देखती हैं? मुझे अपने पहाड़ की तरह ही मुझे लद्दाख में प्यार मिलता है। तो वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि जब मुझे वहाँ कार्यक्रम के लिए जाना पड़ता है तो लाखों में वहाँ पे लाखों की भीड़ आती है हमें देखने के लिए, हमारे गानों को सुनने के लिए। तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के, हमारे आर्मी के, फ़ौज के वहाँ पर भाई लोग मिलते हैं और कहते हैं कि दीदी प्लीज़, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लद्दाखी गाने भी गाती हैं, क्योंकि हम इनसे कहते हैं कि ये हमारी दीदी हैं, हमारे उत्तराखंड की दीदी हैं। तो वो कई लोगों को लद्दाख में भी नहीं पता कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे लद्दाख के हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे को लद्दाख में गाने का अवसर मिला और लोगों का बहुत प्यार मिला। जैसे मुझे अपने उत्तराखंड से मिला, ऐसे ही मुझे लद्दाख से भी मिला। और कार्यक्रम मैं 2-3 बार कार्यक्रम देने गई हूँ और बहुत ही पसंद किया वहाँ पर। मैम इस वक्त जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, या जो लड़कियां आपको सुन रही है, या युवा जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं संगीत को लेकर और अपनी संस्कृति को लेकर? सभी युवाओं को, महिलाओं को मेरा वैसे शायद मुझे महिलाएं ज़्यादा सुनती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं महिलाओं से बहुत ही प्रभावित भी होती हूँ और मुझे उनके लिए गाना बहुत अच्छा लगता है। युवाओं के लिए, खैर सभी के लिए मुझे गाना अच्छा लगता है, लेकिन महिलाएं मुझसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ और मैं आज के युवाओं को, अगर वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बस अपनी मेहनत और लगन को ना छोड़ें और अपनी उत्तराखंड, अगर आपने उत्तराखंड में जन्म लिया या किसी भी संस्कृति में जन्म लिया, तो अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। अपने बोली भाषा को ज़रूर बोलें, अपने बच्चों के साथ उनको ज़रूर शेयर करें, अपने खान-पान को, अपनी वेशभूषा को पूरे संसार में, पूरे जहाँ तक हो सके आप लोग उसका प्रचलन में लाएँ उस चीज़ को। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड की सुर कोकिला कहे जाने वाली मीना राणा जी, और आपने सुना इनकी जो जर्नी है, लाइफ की जो सिंगिंग की जर्नी है और जो लाइफ की जर्नी है वो काफ़ी कितनी अच्छी रही है। और इन्होंने उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे देश को एक से एक अच्छा गाना और एक से एक अच्छा गीत दिया है। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।